meter bridge is a 1 meter bridge is a 1 meter long resistance wire. Meter bridge is a 1 meter long resistance wire by which we can find the unknown resistance and the resistivity of the resistance. Meter bridge works on the principle of Wheatstone bridge. हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, तो हम कहेंगे मीटर ब्रिज वर्क व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अभी अपन इसका डायग्राम देखेंगे कि मीटर ब्रिज होता कैसे है। मीटर ब्रिज में बेसिकली मेटेलिक स्ट्रिप रहती है। एक वुडन प्लांक पर इस टाइप से मेटेलिक स्ट्रिप को कनेक्ट किया जाता है। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा मीटर ब्रिज, देखा है मीटर ब्रिज? नहीं। एक्सपेरिमेंट अभी करवाना स्टार्ट नहीं किया? किया है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बुक 2 से शुरू किया है। ओके। इसलिए रे ऑप्टिक्स और वो सेमीकंडक्टर वाले प्रैक्टिकल्स। हाँ हाँ हाँ। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस एस है। सो क्या है रेजिस्टर बॉक्स? क्या आर बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ओ। आर बॉक्स मैंने लिखा है। ये 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर है, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे और ये गैल्वेनोमीटर की जॉकी है। एक कनेक्टर होता है जिसे जॉकी कहेंगे। मींस आपने वो एस क्या बोला? जॉकी कनेक्टर होता है। नहीं, एस एस। एस अननोन रेजिस्टेंस, ओके। जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको अननोन रेजिस्टेंस को एस से डिनोट कर रहे हैं। अननोन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये एक V वोल्टेज की बैटरी है। ये गैल्वेनोमीटर है। और जब हमने जॉकी कनेक्ट किया, हम वो पोजीशन फाइंड करेंगे जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो। तो सपोज वो लेंथ अपने को L मिला, अगर ये लेंथ L है तो रिमेनिंग जो लेंथ है वो 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। ये 100 माइनस L सेंटीमीटर है। ये मीटर ब्रिज का
सर्किट है, डायग्राम है। तो हमने कहा मीटर बेस a 1 meter long resistance wire by which we can find the unknown resistance and resistivity of the resistance, and meter bridge works on the principle of Wheatstone bridge। हमने इसका डायग्राम देखा है ना, ये मेटेलिक स्ट्रिप होती है, मेटेलिक स्ट्रिप है जिस पर हम रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट कर रहे हैं, और ये 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर है, ये 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर है, और एक बैटरी हमने कनेक्ट की, और ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर करंट और करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है। तो जब हम कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर है वो जीरो रीडिंग शो करता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर when galvanometer shows when galvanometer shows the zero reading या zero current, then the meter bridge is called in balanced condition, in balanced condition। और जब मीटर ब्रिज एज ए व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस कंडीशन है, तो बैलेंस का क्या रिलेशन होगा बेटा, आर बाई एस, जैसे हमने कहा था R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, तो R बाई एस इक्वल्स टू रो एल अपॉन रो इंटू 100 - L के इक्वल होगा, ये रेजिस्टेंस हो गया। और हमें एस फाइंड करना, तो एस को अपन लिख सकते हैं 100 - L अपॉन एल इंटू आर के इक्वल होगा। ये अननोन रेजिस्टेंस या अननोन वायर का रेजिस्टेंस है। S इक्वल्स टू 100 - L अपॉन L इंटू आर के इक्वल होगा। सर लेकिन ये तो हम लाइक किसी भी लेंथ के हवाले से फाइंड कर सकते हैं ना, लाइक अगर 2 मीटर है तो फिर हाँ, बट अपन यहाँ 200 - यस यस हम यहाँ पे 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी रहे। 100 को ओके। कैलकुलेट करना इजी रहता है, इसलिए अपन 100 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। और कोई भी चीज़ हम देखते हैं वो क्या इकोनॉमिकली भी देखते हैं। अगर आप 2 मीटर वायर यूज करोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी जिसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपन 100 सेंटीमीटर रखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ज़्यादा लेंथ अपन 2 मीटर 3 मीटर रखेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है। ओके सर। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। इन ए मीटर ब्रिज, in a meter bridge experiment, meter bridge experiment, the value of unknown resistance is 2 ohm to get the balanced point, at 40 centimeter distance from the same end. The resistance in the resistance box, the resistance in the resistance box will be, ये ऑप्शन है 0.5 ohm, B 3 ohm, C 20 ohm and D 80 ohm। ये एक क्वेश्चन है।
उसका प्रिंसिपल और हमें उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है कि भी इसका एप्लीकेशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अपने को मोस्टली पूछते हैं। नोट कर दिया? Yes, man. एमीटर is a current measuring device. Current measuring device. So can you go in the last slide? एक minute? Yes. सर फॉर्मूला तो L by 100 minus L है ना? यस, L बाई 100 माइनस एल था, बट वहां पे अपन कह रहे हैं इसमें जो दिया हुआ है, जो लेंथ दिया हुआ है वो जहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है अननोन वहीं से दिया हुआ है। सर तो फिर मैंने 60 लिया है। लाइक मैंने जब सॉल्व किया तभी मैंने 60 लिया हाँ और लाइक L by 100 minus L हाँ, लिया। तो वो चलेगा। आपने पहले 60 ले लिया तो चलेगा। मैंने एल की वैल्यू जो मेजर वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर लिया, इसलिए मैंने फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओके, मैंने उसको मॉडिफाई किया। दोनों तरीके से करेक्ट है ना? हाँ, दोनों तरीके से करेक्ट है। आपने 60 लेके सॉल्व किया होगा तो उस केस में अपन लिखेंगे एल अपॉन 100 माइनस एल। बट क्वेश्चन में अपनी को मेजर लेंथ 40 दिया हुआ था, इसलिए एल को 40 लेके चलेंगे। आंसर दोनों से सेम मिलेगा। ओके। तो ammeter is a current measuring device. Ammeter is always connected in series. Ammeter is always connected in series. The resistance of ideal ammeter is zero. The resistance of the ideal ammeter is zero. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है। जैसे अपन कह रहे कि एक सर्किट में अगर मुझे एमीटर को कनेक्ट करना है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे एमीटर हमने ए से शो करेंगे, एक बैटरी है, और इस टाइप से अपन कह रहे कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे। बैटरी ऑफ ईएमएफ ई है और उसका पोलैरिटी ऐसे होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि करंट को मेजर करता है और सर्किट में इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अपने को ये पूछा जाता है कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हम जीरो लेते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई ना कोई वायर होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेफिनेटली होता है। एमीटर के बाद में अपन बात करेंगे वोल्ट मीटर। सेकेंड जो मेजरिंग डिवाइस है वो है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर voltmeter measures the potential difference potential difference between two points between two points। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल मेजर करते हैं। वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। The resistance of ideal voltmeter is infinite. The resistance of the ideal voltmeter is infinite. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है।
बट प्रैक्टिकली अपन कह रहे कि कोई भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे अपन कहेंगे प्रैक्टिकली द रेजिस्टेंस ऑफ voltmeter is 5000 4000 to 5000 किलो ओम। प्रैक्टिकली अपन कह रहे कि इसका रेजिस्टेंस है वो 4000 टू 5000 किलो ओम होगा। और इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, जैसे ये अपने पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अमीटर को कई बार अपने को डायग्राम में पूछा जाता है कि क्या कौन सा डायग्राम करेक्ट है, तो हम कहेंगे अमीटर सीरीज में, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, और वोल्ट मीटर पैरेलल में। तो ये जैसे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को कनेक्ट करना है, तो इस टाइप से प्लस माइनस हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पोलैरिटी, अमीटर के अंदर भी पोलैरिटी होती है और वोल्ट मीटर में भी पोलैरिटी होती है। और जब आप लेबोरेटरी में देखते हो तो मोस्टली जो आर सिंबल है, मतलब रेड जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। एक रेड होता है और दूसरा ब्लैक कलर का टर्मिनल होता है, तो ब्लैक है वो नेगेटिव को शो करेगा और रेड पॉजिटिव को शो करेगा, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं होता, कभी कभार अपन कर प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं होता, तो हमें उससे अंडरस्टूड करना होता है उस कलर को देखकर। तो रेड कलर पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक है वो नेगेटिव को शो करेगा। तीसरा जो मेजरिंग डिवाइस है दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अभी गैल्वेनोमीटर क्या है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे यूजिंग गैल्वेनोमीटर, यूजिंग गैल्वेनोमीटर we can measure current as well as voltage। Using galvanometer we can measure current as well as voltage। करंट और वोल्टेज दोनों को अपन मेजर कर सकते हैं। यूजिंग गैल्वेनोमीटर we can measure current as well as voltage। galvanometer also measures the direction of current flow, direction of current flow, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को भी वो मेजर करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer is between 0 to infinity। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। we can convert galvanometer to ammeter and voltmeter also। हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का सिंबल अगर अपन देखें तो कुछ इस टाइप से गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है जी। और गैल्वेनोमीटर जो है वो
अगर अपन ड्रॉ करें गैल्वेनोमीटर में, तो ये जैसे इस टाइप से गैल्वेनोमीटर है, इसके मिडल में जीरो रहता है, ये नीडल है, फिर इधर 1 है, ये 2 है, इधर 1 है और ये 2 है। मतलब अगर अपन कह रहे कि नीडल इधर शो कर रही है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन विथ डायरेक्शन को भी शो करेगा। बीच में अपन कह रहे कि जीरो रहता है। बाकी जैसे अमीटर में ए से शो करते हैं और गैल्वेनोमीटर को मोस्टली जी से शो करते हैं, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। इसमें हम रैंडमली कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें पोलैरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी सर अपन कैन आई रिपीट दैट? वो नंबर वाला पार्ट आप रिपीट कर सकते हो क्या? यस यस, वो 0 हाँ, गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल में जीरो रहता है। अगर अपन कह रहे कि नीडल ये वाला रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इधर फ्लो हो रही है। अगर अपन कह रहे कि इधर वाला 1 एम्पियर है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऐसे। ओके सर। और इसमें अपन कह रहे कि जीरो जो है मिडल में जीरो रहता है। अगर मैं अमीटर की बात करता हूँ, जैसे अमीटर और वोल्ट मीटर की अपन बात करेंगे, तो अमीटर के अंदर अपन कह रहे कि ये अमीटर अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो इसमें अपन कह रहे कि जीरो से करंट स्टार्ट होगा। ये जैसे एमीटर है तो जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ऐसे। यहाँ से अपन कह रहे कि स्टार्ट होगा जीरो से 4 की तरफ होगा। और वोल्ट मीटर की अगर अपन बात करें, वोल्ट मीटर, अच्छा ये जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में भी अपन कह रहे कि ये वी है, ये जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड 4, और इसके बीच में वी लिखा होता है और ये नीडल होती है, ऐसे। ये वोल्ट मीटर का डायग्राम है। अभी अपन कह रहे कि हम गैल्वेनोमीटर टू अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर टू अमीटर कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन, इसको अपन कहेंगे जी टू ए कन्वर्जन। जी फॉर गैल्वेनोमीटर, ए फॉर एमीटर, जी टू ए कन्वर्जन। अभी जी टू ए कन्वर्जन किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, वी to convert galvanometer to ammeter, we use a shunt resistance। शंट रेजिस्टेंस, शंट का मतलब होता है पैरेलल रेजिस्टेंस। हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड द शंट रेजिस्टेंस, तो शंट रेजिस्टेंस है क्या, तो हम कह रहे कि शंट ए पैरेलल रेजिस्टेंस, उसको हम शंट कहेंगे, ए पैरेलल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड शंट। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू अमीटर वी यूज अ शंट रेजिस्टेंस, मतलब एक पैरेलल रेजिस्टेंस अपन यूज करेंगे। देखो कैसे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे। गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस जी है। हमें इस गैल्वेनोमीटर को आई करंट में, मतलब आई करंट मेजर करने के लिए यूज करना है, और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट है वो आई जी है। तो देखो यहाँ पे अपन केसीएल फॉलो करें, आई जी करंट है गैल्वेनोमीटर में फ्लो होगा, बची हुई करंट आई माइनस आई जी जो शंट में फ्लो होगा। और हमें पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई जी
इंटू कैपिटल जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। और अगर मैं यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो हमें मिला आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी के इक्वल होगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर शंट रेजिस्टेंस, एस इक्वल्स टू आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, नोट कर दिया, गैल्वेनोमीटर की नीडल जब पूरी डिफ्लेक्ट होती हैं तो कितना करंट फ्लो होगा उसको हम आई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जो है टोटल करंट विच वी हैव टू मेजर, जिसे हमें मेजर करना है, विच वी हैव टू मेजर। कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ, हालांकि ये वाला टॉपिक जो है द एमईसी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसमें दिया हुआ है, बट अपन कह रहे कि जब हम रेफरेंस बुक या कंपटीशन की बात करते हैं तो हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और एस जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ या शंट रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस। अभी देखो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। अभी देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, बट इंफॉर्मेशन अपने पास सफिशिएंट है। हमें क्या गिवन है, एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी हो गया 99 ओम, हमें कहा गया है कि आई माइनस आई जी जो शंट में से फ्लो हो रही है वो 10% ऑफ आई है, टोटल करंट का 10% है, ये हमें गिवन है। अब इसकी हेल्प से अपनी को फाइंड करना है शंट रेजिस्टेंस, फाइंड करो। और शंट रेजिस्टेंस देखो कैसे, इसका डायग्राम देखेंगे, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसका रेजिस्टेंस जी हो गया, ये शंट रेजिस्टेंस एस है, ये टोटल करंट आई है, आई में से आई जी करंट इसमें जा रहा है और आई माइनस आई जी करंट इसमें है। गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 10% है, 10% ऑफ आई टोटल का। जब गैल्वेनोमीटर में 10% है तो बची हुई करंट 90% करंट किस में पास होगी, शंट में, 90% ऑफ आई वो शंट में। ये क्लियर हुआ? सर ट्राई करो। यस, अभी ट्राई करो। शंट रेजिस्टेंस जो है वो 11 ओम के इक्वल होगा। क्लियर? यस सर। चलो वन मोर एग्जांपल हम देखेंगे। A galvanometer having 30 divisions has current sensitivity 20 microampere per division. It has a resistance of 25 ohm. How will you convert it into an ammeter of measuring current up to 1 ampere? किट में कनेक्ट करेंगे तो वो 1 एम्पियर अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले गिवन क्वांटिटी लिखना है। हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा था, नंबर ऑफ डिवीजन है वो 30 था, सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो यहाँ से मैंने टोटल करंट फाइंड कर दिया, नंबर ऑफ डिवीजन इंटू सेंसिटिविटी, माइक्रो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो ये मिला 6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर मिला। आई 1 एम्पियर है, जी की वैल्यू 25 और शंट का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, आई जी कैपिटल जी अपन आई माइनस आई जी, वैल्यू पुट करेंगे। इसको हमने नेग्लिजिबल ले लिया क्योंकि 1 माइनस 0.0006 अपन करेंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये 1 है, और डिवाइड करेंगे तो 0.015 ओम, दैट इज द आंसर। इसको शॉर्ट में अपन कहेंगे जी टू बी कन्वर्जन। ये जैसे एक गैल्वेनोमीटर है
और इसमें अपन कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर to voltmeter, we connect a series resistance। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और हम कह रहे हैं कि सीरीज में कन्वर्ट कर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। वी कनेक्ट अ सीरीज रेजिस्टेंस। और सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो ये जैसे अपन कह रहे कि गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया आर एस। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट IG है और हम चाहते हैं कि ये V पोटेंशियल को मेजर करे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि V इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फ्लोइंग करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, सीरीज रेजिस्टेंस RS है। तो यहाँ पे अगर हमें सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का कहे तो हम लिख सकते हैं V तो यहाँ अपॉन पे IG। IG तो आई होगा। बोलो बेटा। यहाँ पे IG मतलब क्या है? आई गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट, IG जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकता है, वो IG है। तो इसलिए IG इज इक्वल टू आई, और नहीं, ऐसा नहीं नहीं, है। यहाँ पे अपन वोल्टमीटर में कन्वर्जन देख रहे हैं, करंट में नहीं। तो IG तो अपन कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की जितनी कैपेसिटी है उतने ही करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगी। कि भी वो 20 माइक्रो एम्पियर है तो 20 माइक्रो एम्पियर पास होगी, 20 मिली एम्पियर है तो 20 मिली एम्पियर पास होगी। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है। G जो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। RS जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस है, और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका पोटेंशियल हमें मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एज अ सीरीज रेजिस्टेंस हम इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल इससे रिलेटेड अपन देखते हैं, ये नोट कर दिया। A galvanometer has a resistance of G ohm, range of V volt, मतलब अपन कह रहे कि वो V वोल्ट को मेजर कर सकता है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज। अभी अपन कह रहे सीरीज पे कितना रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट करें ताकि इसकी रेंज है वो एन बी हो जाए, एन वोल्ट हो जाए या एन वी हो जाए, एन टाइम्स इनिशियल हो जाए। मतलब हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि इनिशियली गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस जी है और वी वोल्ट को मेजर करता है, उसकी रेंज वी वोल्ट है। तो मैंने लिखा V इक्वल्स टू आई जी इंटू कैपिटल जी, तो आई जी की वैल्यू V अपन जी कैपिटल जी हो गया। अभी उसको अपने को एक ऐसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जो एन वी को मेजर करे या उसकी रेंज एन टाइम्स वी हो जाए। तो हमने कहा एन वी इक्वल्स टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस आर एस। इक्वेशन फर्स्ट से आई जी की वैल्यू V अपॉन जी हमने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर एस हमें मिला कैपिटल जी एन माइनस 1 के इक्वल होगा। तो इसलिए इस टाइप क्वेश्चन में हमें पहले बिफोर और आफ्टर लेना चाहिए। या इसमें अपने को बिफोर और आफ्टर लेना, सभी क्वेश्चन में ऐसा ही लेना ऐसा जरूरी नहीं, पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या अपने पास, गैल्वेनोमीटर विथ अ स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, हैज ए करंट सेंसिटिविटी SI that is equals to 10
मिली एम्पियर पर डिवीजन। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी, अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी अपन मेजर कैसे करेंगे, तो जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में गैल्वेनोमीटर का वर्किंग देखेंगे। गैल्वेनोमीटर है वो मैग्नेटिक कॉइल पर वर्क करता है, जब वर्किंग देखेंगे तब हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ऐसा ही करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके इक्वल होगी। एस वी जो दे रखा है वो 2 मिली वोल्ट पर डिवीजन है। तो जब एस आई अपने को करंट सेंसिटिविटी दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अपने को दे रखा है, अगर मुझे यहाँ पर आई जी फाइन करना टोटल करंट, तो वो कितना होगा, 100 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इंटू करंट सेंसिटिविटी 10 इंटू 10⁻³ तो कितना मिला, 1 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है और नंबर ऑफ डिवीजन का 100 है, तो 100 इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एम्पियर। फिर अपने को वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज को अपन क्या लिखेंगे, 2 मिली वोल्ट पर डिवीजन, 2.2 तो 100 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो हमें कितना मिला, 2 वोल्ट हो गया, 0.2 सॉरी 0.2 वोल्ट हो गया, 0.2 वोल्ट। अभी देखो हमें Vg और Ig दोनों पता है, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई होता है, तो मैंने लिखा Vg अपॉन Ig 0.2/1 और ये हमें मिला 0.2 ओम के इक्वल हो। ये कैपिटल G की वैल्यू है। अभी अपन कह रहे हैं मुझे फर्स्ट पार्ट ए पूछा गया है कि उसको 5 एम्पियर में कनेक्ट करना है, तो 5 एम्पियर, यस, उसके लिए बेटा अपन क्या करेंगे, मुझे शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, और शंट रेजिस्टेंस के लिए बेटा अपन लिखेंगे आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। अभी डायरेक्टली फार्मूला लिख देंगे, तो आई जी की वैल्यू कितना है 1, जी की वैल्यू बेटा 0.2 और आई की वैल्यू 5 माइनस आई जी की वैल्यू 1, ये 1 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 0.2/4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.05 ओम। इतना रेजिस्टेंस अपन शंट में कनेक्ट करेंगे। सेकेंड बी पार्ट ये कह रहा है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 वोल्ट तो टोटल वोल्ट कितना होगा बेटा 100 वोल्ट हो गया, 1 इंटू 100 तो 100 इक्वल इंटू इक्वल्स टू आई जी जी प्लस आर एस के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला आर एस ये 100, आई जी की वैल्यू बेटा 1 है, माइनस जी, जी की वैल्यू 0.2 है, तो हमें मिला 0.98, सॉरी, तो ये अपने को मिलेगा 99.8 ओम तक। ये सीरीज रेजिस्टेंस होगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। सर 1641.5 समथिंग। यस, एक्सीलेंट, सही है। करंट सेंसिटिविटी 30 डिवीजन, सॉरी नंबर ऑफ डिवीजन 30 है, नंबर ऑफ डिवीजन 30 है, करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 25 ओम है। तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर करंट कितना होगा, 30 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 और वो हमें मिला 6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। ये आई जी की वैल्यू है। अभी अपने को इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जी हो गया, और सीरीज रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। ये सीरीज रेजिस्टेंस आर एस हो गया, गैल्वेनोमीटर करंट ऑलरेडी हमें पता है, और ये हम कह रहे कि वी इक्वल्स टू आई जी जी प्लस आर एस के इक्वल होगा। आर एस कैलकुलेट करना है, वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। वी की वैल्यू कितना है
तो 1 वोल्ट। आई जी वन। कितना है 6 × 10⁻⁻⁴ और जी की वैल्यू 25 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है 1641.67। दैट इज द आंसर। हम कह रहे हैं सर 4/3 into 10 is power of -4। नो 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 नो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम कह रहे कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर जीरो करंट भी कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट हो तो उसके लिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ x इंटू रो अपॉन सिक्स रो इंटू 60 इक्वल्स टू 2/रो इंटू 40। रो से रो तो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 और ये बेटा 3 हो गया। तो x इक्वल्स टू अपने को 3 ओम, एक आंसर हो गया। अननोन रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के इक्वल होगा। अभी दूसरा इसने पूछा गया बैटरी से टोटल करंट कितना होगा। तो टोटल करंट अपन कह रहे कि आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस जो एक्स हमें मिला कितना 3 ओम, ये दोनों किस में हो गया सीरीज में, और सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 ओम। और ये कह रहा है 0.2 ओम इसकी रेजिस्टेंस, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है ब्रिज रेजिस्टेंस, तो ब्रिज रेजिस्टेंस कितना होगा 0.02 इंटू 100 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 100 है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो होगा 5 × 2 अपॉन 5 + 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10/7 ओम। ये रेजिस्टेंस अपने पास है और मुझे यहाँ पे करंट चाहिए, तो करंट को हम क्या लिखेंगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 4 है, R इक्विवेलेंट 10/7 and that will be equals to 28/10 2.8 ampere. That is the second answer. ये इसका आंसर। इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या है, ये जैसे हम कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल है और मुझे इसमें अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस फाइंड करना है। तो वो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हीट है डेल्टा H जो है वो वर्क डन के इक्वल होगा और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं Q इंटू वी। वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होता है Q इंटू वी के इक्वल होता है। और Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को अपन लिख सकते हैं सपोज इसमें I करंट T टाइम के लिए फ्लो होता है तो I इंटू टी वो टोटल चार्ज होगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफाइन किया था कि वर्क डन है वो पोटेंशियल इंटू चार्ज की Q इंटू वी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो डेल्टा H है, एक फॉर्मूला अपने को मिला वी आई टी और V को अपन क्या लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं आई आर और ये वैल्यू अपन रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है वो हमें मिला I²RT, एक फार्मूला ये मिला। और दूसरा फार्मूला अपन ये कह सकते हैं I को V/R लिख सकते हैं तो V²/R इंटू टी के इक्वल होगा। ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग का फार्मूला है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा जूल होगा। एसआई यूनिट क्या है जूल। तो ये अपन कह रहे कि एसआई यूनिट इसका जूल है। अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट देखें तो हीट को बेटा अपन किस में मेजर करते हैं कैलोरी में, किस में मेजर करेंगे कैलोरी में। और सिंबल अपन कह रहे कि CAL अपन लिखते हैं और 1 कैलोरी दैट विल बी इक्वल्स टू 4.18 जूल, ये अपने पास है। अगर हम जूल्स लॉ इसी से जो ये है ये जूल्स ने डिफाइन किया था इसलिए हम इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स कौन लॉ सा है? डेल्टा H = I²RT वो या वाला, या या फिर अभी लिखेंगे? डेल्टा H इक्वल्स टू I²
जूल्स ने ये बताया कि जो हीट प्रोड्यूस है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। डेल्टा एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है। अभी अपन यहाँ पर एक नोट करके लिख सकते हैं कि जो अपन हाउस होल्ड जो सप्लाई होती है, या अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो है वो हम किस में मेजर करते हैं, यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, है ना। यूनिट के अंदर अपन कह रहे कि इसको अपन मेजर करते हैं, और जब यूनिट के अंदर मेजर करते हैं तो 1 यूनिट किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंजप्शन इलेक्ट्रिकल कंजप्शन इज मेजर इन यूनिट। और हम कह रहे हैं कि जो 1 यूनिट है इक्वल्स टू होता है 1 kWh, किलो वाट आवर। वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। और 1 किलोवाट आवर को, तो किलो को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, आवर को हमने लिखा 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो ये हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल सेकेंड के इक्वल हो। 1 यूनिट जो कंजप्शन है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल सेकेंड के इक्वल होगा। यस। अभी अपन कह रहे कि एक और इसकी यूनिट होती है हीट की, 1 BTU, ब्रिटिश यूनिट जो होती है उसको अपन ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसे कहते हैं। और 1 इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट दैट इज इक्वल्स टू 1055 जूल के इक्वल होगा। तो ये अनोदर यूनिट ऑफ हीट है BTU, और 1 BTU इक्वल्स टू होता है 1055 जूल। यस। यस। सेकेंड अपन देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, अभी इलेक्ट्रिकल पावर को अपन डिफाइन करेंगे, द एनर्जी, द रेट ऑफ the rate of the rate of producing heat per unit time is called electrical power। और इलेक्ट्रिकल पावर को हम लिख सकते हैं P, दैट इज इक्वल्स टू dH/dt। H यहाँ पर हीट है, और उसको हम लिख सकते हैं d/dt। H को हमने लिखा था I स्क्वायर RT, तो यहाँ से अपने को मिला I स्क्वायर R। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R, और तीसरा फॉर्मूला V इंटू आई। ये इलेक्ट्रिकल पावर है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, वो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। एसआई यूनिट ऑफ पावर दैट इज वाट। वी वोल्ट बैटरी। और जब अपन कह रहे कि दोनों सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो टोटल पावर कंजप्शन क्या होगा वो फाइंड करना, कि टोटल क्या है वो फाइंड करना। अभी देखो टोटल कंजप्शन में इसकी पावर P1 और वोल्टेज V है, इसका पावर P2 और वोल्टेज V के इक्वल है। तो जब पावर अपने को दिया हुआ है, अगर मैं फर्स्ट बल्ब का
रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर इक्वल टू अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन पी वन, ये आर वन हो गया। अगर बल्ब टू का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो होगा वी स्क्वायर बाई पी टू। और मुझे बेटा टोटल पावर कंजप्शन पूछा गया है, तो पी टोटल उसको हम लिख सकते हैं, वी तो सेम है बेटा, अप्लाइड पोटेंशियल सेम है, अपॉन आर इक्वल है, और उसको हमने लिखा वी स्क्वायर, आर इक्वलेंट को हमने लिखा आर वन प्लस आर टू, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस, और उसको आर वन आर टू को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन पी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन पी टू। और यहाँ से जब अपन टोटल पावर कंजप्शन देखेंगे तो वो हमें मिलता है पी वन पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू के इक्वल। सीरीज के अंदर अपन कह रहे हैं कि पी वन पी टू के दो बल्ब कनेक्ट किए गए हैं, तो टोटल पावर कंजप्शन पी वन पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू के इक्वल होगा। क्लियर? इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल, और दोनों अपन कह रहे कि पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो आर इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर वन को हमने लिखा वी स्क्वायर अपॉन पी वन, और ये हमने लिखा वी स्क्वायर अपॉन पी टू। ये वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पर, तो पी टोटल दैट विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और वन अपॉन आर वन को आर इक्वल को लिखा पी वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस पी टू अपॉन वी स्क्वायर। मीन्स यहाँ से टोटल पावर कंजप्शन वो पी वन प्लस पी टू के इक्वल होगा। जो हाउस होल्ड सप्लाई है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहती है ना। मतलब यहाँ पे एक नोट करके अपन लिखेंगे, घरों के अंदर जो हाउस होल्ड सप्लाई है उसमें जैसे टीवी फ्रिज जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जितने भी बल्ब है सप्लाई है सभी पैरेलल में कनेक्टेड रहती हैं ताकि सबको पोटेंशियल सेम मिले। तो नोट में सब फर्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं, इन हाउस होल्ड सब कनेक्शन household supply, the devices are connected in parallel। और जब पैरेलल होता है तो हमें टोटल एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना होता है, तो हम सभी पावर को ऐड कर लेते हैं पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू पी एन। तो पैरेलल में होगा, और जब अपन पैरेलल में कनेक्ट करना है तो हम कहेंगे कि टोटल पावर लॉस जो है पी वन प्लस पी टू प्लस अप टू पी एन। अगर एन सोर्सेस हैं तो इस टाइप से अपन उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, अपने को कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा जो सोर्स है वो ब्राइटनेस ज़्यादा देगा, कौन सा सोर्स ब्राइटनेस कम देगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर लॉस होता है। अगर अपन कह रहे कि ब्राइटनेस की बात करें, वो पावर कंज्यूम जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पावर कंज्यूम, रेटिंग नहीं, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और पावर कंज्यूम जो है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आई जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये अपने को याद रखना कि पावर कंज्यूम और पावर जो है वी बाई आर, मतलब पावर को हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी अपन कह रहे कि इसमें थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि अगर सीरीज में हम कहेंगे कि लेस पावर वाला बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटनेस देगा। इन सीरीज, इन सीरीज the less power bulb
give more brightness, more brightness। और जब अपन हाउस होल्ड सप्लाई में देखते हैं, अपने घर पे देखते हैं, हमें ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वोल्ट का बल्ब यूज करेंगे, है ना। सप्लाई अगर अपने को जैसे कि भी अपने घर में ब्राइटनेस कम हो रहा है तो हम 50 वाट की जगह 100 वाट का बल्ब यूज करेंगे, 200 वाट का बल्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 4 पॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो मोर पावर बल्ब more power bulb give more brightness। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो अपन कह रहे कि ब्राइटनेस ज्यादा देगा। एक एग्जांपल हम इससे रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे। किससे कैंसिल किया? एच, इस एच से एच कैंसिल आउट, देखो कैसे। यहाँ पे हमने कहा ये एच था इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है, एच को मैंने ऊपर ले लिया तो टी वन प्लस टी टू इंटू टी एस, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट। तो जो सीरीज के अंदर टेम्परेचर होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा, T1 प्लस T2 के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 अपॉन आर इक्वल दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 को अभी हमने कहा वी स्क्वायर T1 और ये H के इक्वल था, प्लस इसको हम लिख सकते हैं H अपॉन वी स्क्वायर और ये T2 की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो H इक्वल्स टू, ये हमें मिला वी स्क्वायर टी पी और यहाँ से एच अपॉन वी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, 1/T1 प्लस 1/T2 के इक्वल। एच से एच कैंसिल आउट, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 1/T p इक्वल्स टू 1/T1 प्लस 1/T2। तो जो पैरेलल में टाइम टेकन है वो T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 के इक्वल होगा। ये टोटल टाइम टेकन, दैट इज द आंसर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखो कैसे है। ये जैसे अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर है, ये अपन कह रहे कि एक बैटरी है, बैटरी ऑफ वोल्टेज वी है या ईएमएफ ले लो ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है और ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, कैपिटल आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और हमें पूछा गया है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर अपन, इसकी पावर पहले अपन फाइंड करेंगे। तो पावर बेटा इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, अगर हम पावर लॉस फाइंड करें या पावर इस लोड के अंदर फाइंड करें तो वो क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होगा। आई सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। आपने क्या लगा पी पी एल, एल फोर मतलब पावर लॉस, एल? पावर लॉस इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई को अपन क्या लिख सकते हैं, तो आई को हमने लिखा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो आर प्लस आर उसका स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि जो पावर लॉस है वो हमें मिला ई स्क्वायर बाई आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया। अभी हमें पावर को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर यूजिंग
मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट आपने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी याद रखना है। मैक्सिमा मिनिमा क्या कहती हैं कि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे मुझे आर फाइंड करना, रेजिस्टेंस फाइंड करना, इसलिए मैं डीपी बाई डी आर फाइंड करूंगा और उसको जीरो के इक्वल रखूंगा। ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है। पावर को कैपिटल आर रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। अभी देखो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो डी बाई डी आर, ये हमने लिखा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और इसको बेटा अपने ई स्क्वायर, तो हम इसको एज ए प्रोडक्ट रूल की तरह लेके चलते। फर्स्ट फंक्शन ई स्क्वायर आर कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी बाई डी आर, आर प्लस स्मॉल आर का होल पावर -2 एंड प्लस ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर एंड डी आर अपॉन डी आर, और यहाँ से हमें मिला ई स्क्वायर आर बाहर ले लिया, सो क्या है डॉट डी आर अपॉन डी डी आर। आर बाई डी हाँ, आर। ओके। और ये अपने पास मिला -2 आर प्लस आर -2 -1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और उसको जीरो के इक्वल रखना है, ये जीरो। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल क्यूब इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर। आर प्लस आर का स्क्वायर से आर प्लस आर का स्क्वायर कैंसिल आउट, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2r इक्वल्स टू आर प्लस आर, तो आर इक्वल्स टू स्मॉल आर के इक्वल होगा। ये बेटा कंडीशन। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जब r इक्वल्स टू स्मॉल आर हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तब सर्किट में पावर मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम पावर होगा कितना, पी मैक्स। तो पी मैक्स इक्वल्स टू अपन कह सकते ई स्क्वायर, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख ले, तो यहाँ से अपने को मिला ई स्क्वायर अपॉन 4r। ये मैक्सिमम पावर होगी सर्किट के अंदर, मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर के इक्वल होगी। और अगर हम पावर का ग्राफ प्लॉट करें, मैक्सिमम पावर और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ये जैसे रेजिस्टेंस आर है, ये पावर पी है, तो इसका ग्राफ ऐसे अपने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल होगा, तब इस पॉइंट पे पावर है वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम पावर होगा कितना, तो हम कहेंगे ई स्क्वायर अपॉन 4r के इक्वल होगा। ये इसका पावर और रेजिस्टेंस में ग्राफ। तो पावर ऑफ हीटर इज 500 वाट एट 800 डिग्री सेल्सियस, और हमें कहा गया व्हाट विल बी इट्स पावर एट 200 डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस। 1.32 डिवाइड बाय 1.08 इंटू 500 के इक्वल होगा। तो ये जो पावर है वो कितना मिला, 611 वाट। दैट इज आंसर।